वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट, पास्ट की और प्रेजेंट की और फ्यूचर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और यहाँ पे हम न्यू मून से लेकर फुल मून तक की एनर्जी चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा 8 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है और क्या वो फील कर रहे हैं अभी, उसके ऊपर भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी को लेकर यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, वर्ल्ड कार्ड और है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए काफी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपने ऊपर मतलब अपने आप को लेकर इंडिपेंडेंट थे, पैसे बहुत अच्छे कमाते थे और काफी हद तक मुझे यहाँ पे उनकी स्टेबल एनर्जी लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बहुत ज्यादा अपने थॉट्स को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और जो भी एक्सप्रेस यहाँ पे करते थे वो ज्यादा यहाँ पे कोल्ड बिहेवियर हो जाता था, मतलब रूड हो जाता था, ज्यादा ज्यादा आपके दिल को ठेस पहुंचता था। इस तरीके से वो बात करते थे और काफी हद तक पैसों को लेकर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घमंड दिख रहा है कि हाँ मैं पैसे कमाता हूँ, अच्छा खासा पैसे कमाता हूँ, मेरे ऊपर मतलब कुछ मेरे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है या फिर मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। काफी हद तक ऐसा एक उनका जो एटीट्यूड है, इस तरीके की एटीट्यूड था और काफी हद तक अपनी लाइफ को यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मतलब शोई बहुत एनर्जी मुझे लग रही है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीजों को खरीदना यहाँ पे उनको बहुत पसंद है, ऐसा लग रहा है। ज्यादातर मतलब बहुत ही ज्यादा अपने हर वक्त पैसों के बारे में बात करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आपके पर्सन। और यहाँ पे चेंज तो मतलब उनके लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होती थी, बहुत ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज होता था और काफी वो एम्बिशियस भी थे और चेंज चाहते थे बहुत जल्दी, इसलिए चेंज को मैनिफेस्ट कर लेते थे काफी हद तक। इस वजह से अभी पास्ट की जो मतलब रिसेंट पास्ट में वो बहुत ज्यादा अपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे चिंतित दिख रहे हैं। पहले शायद पैसा बहुत ज्यादा कमाते थे लेकिन धीरे धीरे इनके इस ईगो की चलते हुए या फिर इनके इस जो बिहेवियर वो दूसरे लोगों के साथ करते थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी जो डाउनफॉल शुरू हुई है और पूरी तरीके से उनके अंदर एक कहीं ना कहीं और भी ज्यादा ईगो बढ़ गए हैं और खुद को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव टॉक वो करते हैं। आपको भी काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव उन्होंने कह दिया, इसकी वजह से शायद आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे खत्म हो चुका है। काफी हद तक यहाँ पे मुझे ब्रेकअप सिचुएशन दिख रहा है और आपके पर्सन सिर्फ अकेले नहीं, आपने भी कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है तो यहाँ से मैं चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको काफी यहाँ पे बॉन्डेज महसूस होता था क्योंकि वो जिस तरीके से बिहेव करते थे आपके सामने या फिर जिस तरीके से आपको यहाँ पे आपसे बात करते थे उससे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सम्मान पे लगता था, आपको लगती थी कि आपकी रिस्पेक्ट चली जा रही है कहीं ना कहीं। आप भी एम्बिशियस हो लेकिन उनकी तरह आप सब लोगों को दिखाते नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो या फिर आपका क्या ख्वाहिश है, आपका क्या ड्रीम्स है, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मुझे शोई एनर्जी लग रही है और ऐसा भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्मोक करते थे, उनकी स्मोकिंग की हैबिट थी जो आपको पसंद नहीं थी। आप बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थे, आपके पर्सन यहाँ पे ज्यादा कॉन्शियस नहीं थी, मतलब हेल्थ को लेकर यहाँ पे ज्यादा कॉन्शियस नहीं था, बहुत मतलब क्लबिंग पार्टिंग ये सब कुछ बहुत ज्यादा उन्हें पसंद था और इसी वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस मुझे दिख रही है और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपको पहले अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे उनके पास पैसे था, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उनकी सच्चाई पता चलने लगी और काफी हद तक यहाँ पे आप दोनों ने ही एक दूसरे से मूव ऑन किया है। ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और उसकी वजह से आपको ना कहकर उन्होंने काफी हद तक यहाँ पे मुझे घोस्ट कर आपको वो दूसरे किसी शहर या फिर किसी और देश में वो चले गए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के केस में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, बहुत ही मतलब इगोइस्टिक एक एनर्जी मुझे यहाँ पे पोर्ट्रे हो रही है। काफी हद तक लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करना और ये एक्चुअली उनकी इनसिक्योरिटीज की वजह से है, ट्रॉमा की वजह से। काफी हद तक उनके साथ जैसा बिहेव मतलब घर वाले करते हैं उसी तरीके की बिहेवियर वो बाहर करते हैं ऐसा, और खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वही विक्टिम है हर जगह पे, मतलब कुछ भी दोष हो उनका वो यहाँ पे दूसरे लोगों के ऊपर दोष देते थे, ऐसा लग रहा है आपके ऊपर दोष देते थे काफी हद तक। इसी वजह से आपने यहाँ पे रिलेशनशिप पूरी तरीके से मतलब काट के आपने भी रिलेशनशिप को मतलब यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है।
तो मैं अभी जो कह रही हूँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया तभी ये रीडिंग आप आगे देखना, अगर रेजोनेट नहीं किया हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे कहानी लग रही है या फिर जो मैं कार्ड्स के थ्रू पढ़ पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कहानी ये नहीं हो सकती, और बहुत ही मुझे नेगेटिव, एक्चुअली इस पर्सन की नेगेटिव और इगोइस्टिक वाइब आ रहा है, जो हर एक इंसान की नहीं हो सकती। थोड़ा सा एब्यूसिव मुझे लग रहा है कि आप एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, और काफी हद तक इनके बारे में आप जब भी सोचते हो तब भी आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, ऐसा लग रहा है मुझे। और तो ये अगर आपकी कहानी नहीं है, ये अगर ये पास्ट की एनर्जी अगर आपकी पर्सन की एनर्जी से मैच नहीं करती है तो इस रीडिंग को आप मत देखिए, ठीक है। तो अभी हम करंट एनर्जी देखते हैं, चलिए आपके पर्सन की। तो करंट एनर्जी में यहाँ पे है, पहला जो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, किंग ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो अभी उनको लग रहा है कि यहाँ पे आपकी मूव ऑन करने के बाद उनकी लाइफ में जो उथल पुथल हुआ है उसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी पूरी तरीके से हिल गई है। अभी उन्हें लग रहा है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पहले जिस तरीके से वो बिहेव करते थे उस बिहेवियर को वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज करने के लिए राजी है, और काफी हद तक वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, अपनी जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम उनकी चल रही है अभी, उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी हद तक उसके साथ। और यहाँ पे वो चाहते हैं कि पुरानी जो बातें आप दोनों के बीच में हुई है उसको पूरी तरीके से आप दोनों ही भूल कर आगे बढ़ चलो, और यहाँ पे मतलब पुरानी चीजों को लेकर आप बातें ना करो। और काफी हद तक ये भी लग रहा है उनको कि उन्होंने जब उनके पास टाइम था या फिर आप जब उनके पास थे तभी उन्होंने कहीं ना कहीं आपको उतना समय ना दिया, इसी वजह से उनकी आज ये हालत है। और काफी हद तक रूड बिहेवियर, एब्यूसिव बिहेवियर की वजह से वो यहाँ पे उनको लग रहा है कि उनके हाथ से आप निकल गए हो, आप कहीं दूर चले गए हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा उन्हें लग रहा है। अभी वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सुधारने की और यहाँ पे खुद को जानने की वो कोशिश कर रहे हैं, और काफी हद तक यहाँ पे जो लग रहा है कि वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रपोजल देने के लिए राजी है। लेकिन हाँ, ये कुछ मतलब कुछ कमिटमेंट वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आपके साथ डेट करना है, इतना ही। और काफी हद तक प्यार तो है उन्हें लग रहा है कि, लेकिन ये एक्चुअली उनके साथ जो हुआ है उसकी वजह से उनकी ये ख्यालात बदले हैं ज्यादा। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ चेंज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बस यही कि उनकी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनकी प्रॉब्लम की जड़ उन्हें लग रहा है कि आप हो, मतलब ठीक कर सकते हो तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आपके साथ यहाँ पे वो ठीक बिहेव करे तो यहाँ पे बहुत कुछ ठीक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो यूनिवर्स को मानते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके साथ भी गलत होगा, ये वो कहीं ना कहीं मानते हैं। और आप दोनों के बीच में जिस तरीके से एंडिंग हुआ है उस वजह से भी वो थोड़ा सा यहाँ पे परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन हो गया है कहीं ना कहीं। काफी हद तक ऐसा वो ऐसे कहने की कोशिश करेंगे या फिर ऐसे कहेंगे यहाँ पे आपको आकर, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे वो काफी हद तक अभी तो मतलब उनकी जो उन्होंने जो किया है आपके साथ यहाँ पे उसको लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी है, और उनकी इस पैसे की दिक्कत की वजह से अभी जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है उसकी वजह से उनके घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहे हैं, बहुत ही यहाँ पे कम्युनिकेशन दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं लोग उल्टा ही समझ ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही है उनकी। अभी फ्यूचर की एनर्जी हम देख लेते हैं। यहाँ पे है चैरियट, ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं फ्यूचर की। पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, और ये यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, काफी हद तक कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, और उसके साथ यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप को फिर से दोबारा से खड़े करने की कोशिश यहाँ पे किया जाएगा। और काफी हद तक आपको लेकर बहुत ज्यादा वो पैशन फील करते हैं, और वो ये पूरी तरीके से विश्वास करते हैं कि उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है या फिर जो भी खराब उन्होंने किया है बिहेव, उनकी उसकी वजह से ही यहाँ पे उनको ऐसा मतलब सिचुएशन देखने को मिल रहा है। नई सिरे से आप दोनों की रिलेशनशिप को शुरू करना चाहेंगे, और काफी हद तक देखिए ईगो अभी भी उनके अंदर है, थोड़ा सा ईगो अभी भी बाकी है कहीं ना कहीं, और उन्हें लग रहा है कि वो अगर आपकी तरफ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो बिजनेस है या फिर उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कंप्लीटली ठीक नहीं होगा। और काफी हद तक ये भी मुझे लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उनसे अभी बेहतर हो रही है और आगे भी होती रहेगी, इसकी वजह से आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको देखकर आपकी तरफ वो आ रहे हैं काफी हद तक यहाँ पे। क्योंकि उनकी देखिए उनकी इंट्यूशन तो बता भी रही है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन उसके अलावा भी वो यहाँ पे आपको एक अच्छी पोटेंशियल के रूप में वो देख पा रहे हैं, जिस वजह से भी आपकी तरफ वो आने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो आपके पर्सन की राशियां एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की, वृश्चिक राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, मिथुन राशि मुझे लग रही है मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की,
और यहाँ पे मुझे धनु राशि भी दिख रही है और कर्क राशि है, धनु राशि कर्क राशि भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, तो अभी हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं ओराकल से, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है न्यू विजन, ओके, और उसके नीचे सोलो, ओके। अभी उनकी क्या है कि पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर, हर एक चीज को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो उसको अभी मानने में उनको समय लगेगा, ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक अपनी जो मतलब अपनी जो गलतियां हैं उसको पूरी तरीके से स्वीकारने में उनको तो समय लगेगा ही, उसके साथ उसको ठीक करने में उनको समय लगेगा, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने गलत किया है, लेकिन उसको जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी मतलब बहुत ज्यादा अपने अंदर झांके हुए हैं, अपने आप को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आपकी तरफ आया जाए और यहाँ पे मतलब सोचा जाए ये सब जो कुछ है, तो उसको अभी ठीक करने की वो कोशिश यहाँ पे चल रही है। फिर यहाँ पे और जो कार्ड्स है वो है इनर वॉइस, पॉलिटिक्स, स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टपोनमेंट, गोइंग विद द फ्लो, क्रिएटर और आउटडोर। देखिए वो खुद को स्टार्क महसूस कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ उनकी इंट्यूशन पावर के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ उन्होंने काफी हद तक जो मैंने कहा कि रूडली बातें की या फिर कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं किया, उन सभी लोगों ने अभी उनका कहीं ना कहीं मतलब अभी उन लोगों ने उसका जवाब देना शुरू किया है कहीं ना कहीं। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जो जिन लोगों के साथ उनका अच्छा खासा कम्युनिकेशन था, पूरी तरीके से उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन टूट चुका है, संपर्क टूट चुका है, जिस वजह से उनकी ये फाइनेंशियल जो डिग्रेडेशन है, जो फाइनेंशियल कठिनाई अभी वो जो फेस कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई है काफी हद तक। अभी वो पास्ट की जो अच्छी चीजें हैं आप दोनों के बीच में, उसको लेकर बहुत ज्यादा रेमिनिसिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं काफी हद तक। यहाँ पे सोच रहे हैं कि जब तक आप थे तब तक उनकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड था, लेकिन जब से आप गए हो यहाँ पे उनकी जो पूरी लाइफ है वो पूरी तरीके से मतलब एकदम ब्रेक डाउन हो चुकी है। कहाँ पे उन्होंने गलती की, कहाँ क्या क्या गलती की, क्योंकि उन्हें ये मानने में बहुत ज्यादा दिक्कत है कि उन्होंने गलती की है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उनकी ईगो मुझे बीच में आती हुई दिख रही है, और काफी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि वो इस वजह से स्टक भी है, लेकिन उसका एक्नॉलेज वो नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से उसकी बातें वो नहीं करना चाहते हैं, लोगों के सामने माफी मांगना वो नहीं चाहते। काफी हद तक यहाँ पे मुझे नहीं झुकने की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा मार्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, मार्स की एनर्जी। इसलिए यहाँ पे ये दो कार्ड प्रोमिनेंट है, एक है मार्स की राशि एरीज और एक है स्कॉर्पियो, मतलब बहुत ही ज्यादा मार्शियन एनर्जी है। और लगभग मतलब काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों से बिना बात के ही वो लड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान हैं ऐसा लग रहा है, या फिर बहुत ज्यादा रूडली बात कर लेते हैं जब उनका मतलब दिमाग गर्म हो जाता है, ऐसा है। जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है अभी के वक्त में, मतलब करंट एनर्जी में ये चल रहा है। काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो नहीं पा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और इसको काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश उनकी चल रही है कि ट्रांसफॉर्म ना हो या फिर कुछ चेंज ना हो, जैसे ही चल रहा है वैसे चलने दो, मतलब अच्छी रिलेशंस को अच्छी रहने देते हैं, और जो बुरे हो चुके हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है, उनके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में है, और काफी हद तक यहाँ पे उनकी बॉडी बहुत ज्यादा थक रही है, यहाँ पे बहुत टायर्डनेस मुझे महसूस हो रही है, और आपको भी शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा टायर्डनेस महसूस हो रही होगी। तो आपकी करंट एनर्जी अभी देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो उनको लेकर, या फिर आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपका भी बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में समानता से फिर से मतलब यहाँ पे कुछ हो, समानता से देना चाहते हो, जितना उन्होंने दिया है उतना ही आप देना चाहते हो, या फिर आपने जितना दिया है आप भी चाहते हो कि उतना ही दिया जाए, मतलब बैलेंस करने की एनर्जी आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। काफी हद तक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे और कार्ड्स देख लेते हैं, चलिए। पहला कार्ड है डेविल, फिर है 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके पास मेंटल क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप काफी हद तक यहाँ पे चेंज हुए हो, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और इसके साथ साथ आपके अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग अभी के टाइम पे चल रहा है, और बहुत पैशनेटली उनकी तरफ मतलब उनको लेकर फील कर रहे हो। जब भी सोचते हो रात में या फिर दिन में, जहां पे भी आपको खाली टाइम मिलता है, तब भी उनको लेकर बहुत ज्यादा मतलब रोमांटिक थॉट्स, इंटीमेसी वाले थॉट्स आपके अंदर आते हैं, और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं अपनी जो प्यार है उसको छुपाया है, उनको अभी तक बोला नहीं है। और यहाँ पे आप दोनों के बीच में जिस वजह से झगड़ा हुआ था या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ था, उस सभी चीजों को यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए तैयार हो, ऐसा लग रहा है।
उन सारी चीज़ों का आप बात करना चाहते हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हो, उसको सॉल्व करना चाहते हो कि कहाँ पे गलतियाँ हुई आपसे भी और उनसे भी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे बात करने के लिए तैयार पूरी तरीके से नहीं है। थोड़ा-सा यहाँ पे एडिक्शन है, आपको ऑब्सेशन है। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप अभी तक उनके ऊपर अटके हुए हो और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे आप खुद से कुछ मतलब यहाँ पे चेंज नहीं करोगे। देखिए अगर आपको चाहिए कि ये पर्सन चेंज होकर आपके पास आए, तो यहाँ पे आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे और एक चीज़ जो लग रही है कि आपकी थोड़ी-सी यहाँ पे सेल्फ एस्टीम, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपकी जो आपके आपके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे लग रही है। कॉन्फिडेंस एकदम ही नहीं है, कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी। ऐसा कुछ है आपको। आपको बहुत ज़्यादा इनको लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। काफ़ी हद तक एडिक्टिवली लग रहे हो और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी भी आ रही है आपकी तरफ से कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनकी फ़ोटोज़ बार-बार देख रहे हो, फ़ोटो को लेकर बातें कर रहे हो, यहाँ पे बार-बार वो जो गाना सुनते थे, वो जहाँ पे जाते थे, ऐसी जगह पे जा रहे हो या फिर ऐसे गाने सुन रहे हो, ऐसा आपके साथ चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन में से 24 घंटे में से 23 घंटे आप उनके बारे में ही सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रेमिनिसिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है बार-बार, बार-बार। तो अभी चलिए देखते हैं आपकी कौन-सी इमोशंस के ऊपर यहाँ पे आपको काम करनी चाहिए। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है कंप्लीशन। सेल्फ वर्थ, ओके। आपकी यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप खुद को उतना वैल्यू नहीं देते हो जितना इनको वैल्यू देते हो। देखिए प्यार ठीक है, लेकिन पहले अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे आपको बिल्ड करने के लिए बोला जा रहा है। काफ़ी हद तक आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो यहाँ पे कहीं न कहीं हर्ट हुआ है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप ठीक नहीं करोगे तो यूनिवर्स यहाँ पे खुद से कुछ करेगा क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है और काफ़ी हद तक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है और यहाँ पे सिखा के जाएगा, अगर आप खुद से नहीं सीखोगे तो। तो पहला कार्ड है जॉय, फिर है एक्सेप्टेंस, कन्फ्यूजन, फेथ, परफेक्शन, ट्रिकरी, गॉसिप। देखिए ऐसा लग रहा है कि अगर दूसरे लोगों के अगर आपको इस रिलेशनशिप में कुछ देना था या फिर कुछ क्या कहें इसको, इस रिलेशनशिप से आपको कुछ अगर सबक लेना है, तो यहाँ पे दूसरे लोगों की बातों आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको दिमाग अपना इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूज़िंग एनर्जी मुझे दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि इस रिलेशनशिप को लेकर आप आगे बढ़ो या इस रिलेशनशिप को यहीं पे ख़त्म करो। इसको लेकर आपके बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न चल रहा है। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुशियों को रोक के बैठे हुए हो कि आपको लग रहा है कि जब तक ये रिलेशनशिप मेरे पास नहीं आएगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। काफ़ी हद तक आपका फेथ अपने ऊपर, ट्रस्ट अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर यहाँ पे डगमगा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे फेथ का कार्ड है। थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे यही आपकी प्रॉब्लम्स है और आपको बहुत जल्दी लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, जैसे इन्होंने किया है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप मुझे उनकी तरफ से आपको मैनिपुलेट किया गया है, जिस वजह से आप अभी भी यहाँ पे थोड़ा-सा ऑब्सेस्ड हो। ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ऑन ऑफ सिचुएशन में वो बात करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी बात नहीं करते। जब उनका मन करता है आपसे बात करते हैं, लेकिन आप अगर फ़ोन करो, आप अगर बात करना चाहो, तो कहीं न कहीं वो बात नहीं करते। इसकी वजह से भी कहीं न कहीं आप उनसे ऑब्सेस्ड हो, आप अटके हुए हो यहाँ पे। देखिए, आपको यहाँ पे तभी आप आगे बढ़ पाओगे या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ चेंज होगा, जब आप इनसे पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को खींच लोगे या फिर इनसे पूरी तरीके से आप अलग हो जाओगे। इनका सोच भी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है कहीं न कहीं। ये जहाँ पे आपकी मतलब बहुत सारी आगे बढ़ने की स्कोप मुझे दिख रही है। करियर वाइज़ आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके दिल और दिमाग में ये जो पर्सन है, ये छाए हुए हैं, जिसकी वज़ह से आप कहीं न कहीं हर वक़्त, हर दिन मतलब सोचते रहते हो और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की इश्यूज़ होती है, बहुत ही कन्फ्यूज़ रहते हो। मतलब कोई एक बात कहने के लिए आते हैं, तो आपका माइंड दूसरी जगह पे होता है। बहुत ही मतलब आपका बॉडी यहाँ पे है और आपकी माइंड कहीं और ही होता है। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ होता है, तो बार-बार लोग आपको यहाँ पे उसी वज़ह से टोकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को ठीक करना होगा, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या है ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। ओके, सजिटेरियस के लिए एडवाइस, सजिटेरियस के लिए एडवाइस। ओके, और एक कार्ड लेते हैं, चलिए। सजिटेरियस के लिए एडवाइस, ओके, ये वाला कार्ड।
पहला कार्ड है व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स पीस कैन नॉट बी डिस्ट्रप्टेड। आपका अलाइनमेंट में नहीं हो, इसी वजह से आपका ये जो कंफ्यूजन है ये बढ़ रहा है दिन ब दिन, ऑब्सेशन हो रहा है। देखिए फिर है हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट। आपकी खुशियां आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो जॉय आप चाहते हो ना, ये जो एबंडेंस, ये जो जॉय खुशियां चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर। यहाँ पे वही आपकी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप यहाँ पे कोई कहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। फिर है व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। तो यहाँ पे आपकी जो देखने की जो नजरिया है उसको बदलना होगा। थोड़ा सा फेथ आप यूनिवर्स के ऊपर और अपने ऊपर रखिए। अब आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो काबिलियत है, उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कीजिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ की इशू इस पर्सन ने डाली है, उनको हील कीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा शैडो की एनर्जी, जिस वजह से यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में डेविल कार्ड निकला है, क्योंकि यहाँ पे शैडो वर्क आपकी बाकी है अभी तक। और इसी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट कर भी रहा है तो रिजेक्ट कर रहा है। उनकी सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी 3D रियलिटी में वो यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिररिंग एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और काफी ट्रिगरिंग ये रीडिंग है आज की आपकी। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सैजिटेरियस। देखिए अगर कोई भी चीज रेजोनेट करे और आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मेरे चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे और भी राशि की